students, welcome to study class. तो आई विश यू आर फिट एंड फाइन एट होम. तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं. तो इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं वाक्य विचार के बारे में. हम वाक्य के बारे में जानेंगे, इसके अंग के बारे में जानेंगे और इसके भेद के बारे में जानेंगे पूरा डिटेली. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. तो जब हमने शब्द के बारे में पढ़ाया था तो उसका परिभाषा क्या दिया था कि वर्णों के सार्थक समूह को हम बोलते हैं शब्द. तो यहाँ पे जो होते हैं वर्ण एक साथ मिलते हैं और इसका कोई मीनिंग निकलता है, उसको हम बोलते हैं शब्द. तो सेम वही फॉर्मूला यहाँ भी होने वाला है. यहाँ पे वाक्य है तो वाक्य में हमें क्या दिखते हैं, तो हमें छोटे छोटे शब्द दिखते हैं. तो जैसे कि छोटे छोटे भी हो सकते हैं, बड़े बड़े भी हो सकते हैं. तो दिखते तो शब्द ही है ना. तो जो शब्द होते हैं वो एक साथ मिलते हैं और उसका कोई मीनिंग निकलता है, तो वो होता है वाक्य. मतलब कि शब्दों के सार्थक समूह को हम वाक्य कहते हैं. सो आई थिंक अब क्लियर हो गया होगा कि वाक्य किसे कहते हैं. तो अब कोई उदाहरण भी देते हैं, जैसे कि हो गया गौतम पढ़ रहा है. तो ये हो गया हमारा एक वाक्य जो छोटे छोटे शब्दों से बना है. तो अब आते हैं वाक्य के अंग पे. तो वाक्य के दो अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय. तो उद्देश्य क्या होता है, वाक्य के जिस अंग के बारे में बताया जाता है, कुछ बताया जाता है, उसे हम बोलते हैं उद्देश्य. मतलब कि सिंपली हम बोल सकते हैं जिसके बारे में बोला जाए, वो होता है हमारा उद्देश्य. और विधेय क्या होता है, तो विधेय जो उद्देश्य के बारे में जो कुछ बोला जाता है वो होता है विधेय. जैसे कि उदाहरण से हम समझते हैं, तो गौतम पढ़ रहा है. तो गौतम क्या है, हमें यहाँ पे गौतम है उद्देश्य, और गौतम के बारे में क्या बताया जा रहा है, तो वो पढ़ रहा है. तो ये पढ़ रहा है क्या है, विधेय है. उसी तरह एक और उदाहरण, रीना और सीमा खेल रही हैं. तो यहाँ पे जो रीना और सीमा है इनके बारे में कुछ बोला जा रहा है. तो रीना और सीमा क्या है, उद्देश्य हैं और खेल रही हैं. ये लोग क्या कर रही हैं, खेल रही हैं, कुछ बताया जा रहा है. तो ये क्या है, ये है विधेय. सो आई थिंक अब क्लियर हो गया होगा कि उद्देश्य किसे कहते हैं और विधेय किसे कहते हैं. मतलब कि पूरे वाक्य के अंग के बारे में आप लोगों को फुल्ली क्लियर हो चुका होगा. और वाक्य का डिफिनीशन भी हमने यहाँ पे पढ़ा. तो अब वाक्य के भेद पे आते हैं. तो वाक्य के 3 भेद होते हैं, रचना के आधार पर, अर्थ के आधार पर और क्रिया के आधार पर. तो इसको भी हम पढ़ेंगे पूरा डीपली एक एक करके. सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए गुड बाय, बी सेफ एट योर होम. वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल.